कई हीरोइनें आती हैं और ऐसे चली भी जाती हैं 2-3 साल 5 साल के बाद, बट मैं इतना लंबा चल जाऊंगी ये मुझे खुद को नहीं पता था। अब देखिए मुझे लोग घूरते क्यों हैं, अब मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर एक दिन किसी ने मेरे आसपास घूमते हुए ना ऐसी बात की कि अरे वो एक फ़िल्म आई है ना ससुरा बड़ा पैसा वाला, उसकी हीरोइन बड़ी अच्छी है ना। तो एक स्ट्रगल होता है काम पाने का स्ट्रगल, और एक स्ट्रगल होता है काम पाने के बाद अपने आप को साबित करने का स्ट्रगल। तो मैंने जो स्ट्रगल किया है वो अपने आप को साबित करने का स्ट्रगल किया। भोजपुरी की किसी फिल्म का कहीं पर डिस्कशन सुना है आपने कि ये बहुत बढ़िया फिल्म आई, इसको देखना चाहिए? नहीं सुना ना आपने। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, हमारे जो इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स हैं उनको चलेगा कि एक ऐसे सिंगर को लेकर आओ फिल्म करने के लिए जिसको एक्टिंग का ए नहीं आता, उसके पीछे वो लोग अपना दिमाग खपाएंगे, लेकिन एक सीखे हुए एक्टर को वो लोग चांस नहीं देना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम प्रोड्यूसर्स की है। मेरी मम्मी ने कहा कि तुमको हीरो नहीं, तुमको सब्जेक्ट जिसका हीरो हो ना वो फिल्म तुम्हें करनी चाहिए। हमारे इंडस्ट्री के कुछ लोग जो हैं जो सिर्फ कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, और बेतुकी कंट्रोवर्सी। जो हीरोज़ ने मुझे फिल्म से हटाया, एक ऐसा भी टाइम मैंने लाया कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि एक फिल्म कर लो ना मेरे साथ। अच्छा, आपका नाम रानी असली में तो था नहीं, लेकिन जब भी रखा था, क्यों रखा था उस पर भी बात करते हैं, बट सोचा था कि एकदम भोजपुरी इंडस्ट्री की रानी बन जाऊं? नो, एक्चुअली पता है जब ऐसे ही नाम रखा गया, रखा भी नहीं गया था, कहा था कि आज ना तुम सबको वो कहानी रानी, वो कहानी भी बड़ी बड़ी बहुत दिलचस्प और बड़ी खतरनाक कहानी। यस, तो कहा कि आज रानी बोल देना। तो मम्मी ने कहा ठीक है बोल देंगे। तो मम्मी को था कि वैसे भी कौन देखेगा ये पिक्चर, किसको पता भी नहीं चलेगा, यूपी बिहार में रिलीज़ होगी तो होगी, मुंबई में घर वालों को थोड़ी पता चलेगा। ये माइंडसेट के साथ हमने हामी भर दी थी। मेरा असली नाम है सबिहा शेख। टोटल डिफरेंट। तो ये नाम आया कहाँ से, मतलब रानी और फिर चटर्जी, बंगाली भी बना दिया? ये मैंने बहुत बार शेयर किया है, पर मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी। हुआ ये था कि मैं बहुत कम एज में मुझे फिल्म मिल गई थी, वो ऐसे ही मिल गई थी बस। एक बहुत बहुत नामी एक्टर हैं के गोस्वामी जी, मैं अक्सर उनका नाम लेती हूँ। जी हाँ, उनसे हमारा फैमिली रिलेशन था, मैं उनकी शूटिंग पे जाया करती थी, मैं एक स्कूल स्टूडेंट थी। तो उन्होंने किसी दिन एक डायरेक्टर को बोल दिया कि एक लड़की है, उसको कोई रोल दे दो, बड़ी क्यूट है, बड़ी प्यारी बच्ची है। तो उन्होंने कहा ठीक है भेज देना। तो के जी ने मम्मी को कहा कि इसको मिला दो, और जब मैं मिली तो मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे कोई रोल देने वाले हैं और क्या देने वाले हैं, बट उन्होंने फाइनली मुझे एज अ हीरोइन ही ले लिया ससुरा बड़ा पैसा वाला में। खैर उन्होंने मुझे टीच किया भोजपुरी, मुझे भोजपुरी नहीं आती थी, उन्होंने टीच किया बाकायदा मुझे। शूटिंग के पहले 18-20 दिन उन्होंने कम्प्लीटली टीचिंग दी, एक्टिंग की कि कैसे कैसे थोड़ा बहुत जो भी मैंने थोड़ा बहुत जो सीखा उन्हीं से सीखा, हमारे डायरेक्टर अजय सिन्हा जी। जब हम सेट पे पहुँचे तब तक भी कोई सीन नहीं है ऐसा कि नाम चेंज होने वाला है। इनफैक्ट मैं हीरो से भी नहीं मिली थी, मनोज तिवारी जी से, सिर्फ लोगों ने बताया था कि ही इज़ अ वेरी पॉपुलर सिंगर इन यूपी बिहार, तो उतना ही पता था। अब ये था पहला दिन गोरखनाथ मंदिर, और था कि वहीं से मुहूर्त करना है फिल्म का। मैं पहुंची मम्मी के साथ, रेडी मेकअप वेकअप किया, वहीं पे हमको एक रूम दे दिया गया था गोरखनाथ मंदिर में, कहीं पीछे कोई कमरा था वहाँ दिया गया था। तो हम बैठे हुए थे, 7 बजे हम गए थे, मुझे याद है 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बजा, और फिर कुछ अजय सिन्हा जी जो हैं हमारे डायरेक्टर वो आए, एंड ही इज़ लाइक एकदम पसीने में, एकदम पसीने से लथपथ एकदम आए, और मैं और मम्मी बैठे थे। कहा कि यहाँ बहुत भीड़ हो गई है, शॉट लगाना बड़ा मुश्किल हो गया है, बिकॉज मनोज तिवारी इज़ वेरी पॉपुलर दैट टाइम था, और मुझे एक शॉट लेना, मीडिया भी बहुत आई है, प्रिंट मीडिया का ज़माना था वो, तो मीडिया भी बहुत आई है, तो यहाँ पे ना अपना नाम तुम बताना मत, मुझे एक शॉट लेना है भोलेनाथ जी के सामने, हो सकता है नाम की वजह से वो नहीं लेने देंगे वो शॉट। तो मम्मी ने कहा फिर कोई पूछेगा तो नाम क्या बताना है। फिल्म में मेरा कैरेक्टर था रानी, तो उन्होंने सडनली कहा कि फ़िलहाल रानी बोल दो। तो हमने कहा ओके। मैं गई, मीडिया मिली मुझे, सबने पूछा रानी 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 कहाँ। वो एक दिन निकल गया और वो पेपर में छप भी गया कि रानी 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 लाइक। देन सेकेंड डे प्रोड्यूसर को कोई मिल गया, जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे सुधाकर पांडे जी, उनसे किसी ने पूछ लिया, मंदिर में ही कोई पत्रकार थे, कि देखिए हम मनोज तिवारी जी के बारे में तो सबको पता है, वो कहाँ से हैं क्या किया, लेकिन आपकी हीरोइन के बारे में नहीं पता है,
क्या वो नॉर्थ से हैं, किधर से हैं, उनका पूरा नाम क्या है, फलाना ढिमकाना। तो वो फंस गए उसमें, और उन्होंने बोल दिया कि दैट टाइम रानी मुखर्जी इज बिग स्टार। तो उन्होंने कहा ये रानी चैटर्जी है। और मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे आते हैं और मैं शॉट दे रही हूँ। मैं तो बहुत छोटी थी, मैं ज़्यादा बात भी नहीं करती थी, मैं तभी 10th स्टैंडर्ड में थी, मेरे बोर्ड एग्जाम्स भी नहीं हुए थे। यस, और मैं बड़ी हाइट लंबी वम्बी थी मैं, मेरे बोर्ड एग्जाम भी मैंने दिए नहीं थे तभी। तो आए बोले आज तुम्हारा नामकरण कर दिया गया है। मतलब क्या सर? बॉलीवुड में रानी मुखर्जी, हमारी भोजपुरी में रानी चैटर्जी। मैंने मम्मी ने ऐसे ही कैसे किया, अच्छा ये था। तो ऐसे नाम चेंज हुए। कभी ये नहीं दिमाग में आया कि कोई बंगाली पत्रकार आ गया? क्योंकि बंगाली बहुत बार हुआ है। हाँ, क्योंकि उनका क्या होता है, वो आपस में शुरू हो जाते हैं बांग्ला में। बहुत बार हुआ है। इनफैक्ट मुझे बंगाल इंडस्ट्री से कई बार साड़ी के एड्स या फिर फिल्मों के ऑफर्स आते रहते हैं वहाँ से। देन वो स्टार्ट ही करते हैं हेलो के बाद से, स्टार्ट ही करते हैं एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो। हाँ, जब मैं कहती हूँ कि सॉरी, अब मैं पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती यार किसी को। तो मैंने कहा कि देखिए मैं मुंबई में पली बड़ी, मुझे बंगाली नहीं आती है। अरे तो बहुत बुरी बात है, आपको तो आनी चाहिए। मैं बस नहीं आती, आई एम सो सॉरी। इस वजह से कभी कहीं फंसे तो नहीं आप? नहीं, कभी नहीं। एक्चुअली जब फिल्म आई तो इतना आइडिया नहीं था कि ये नाम क्या होता है, कि कई हीरोइनें आती हैं और ऐसे चली भी जाती हैं 2-3 साल 5 साल के बाद, बट मैं इतना लंबा चल जाऊंगी ये मुझे खुद को नहीं पता था। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो डायरेक्टर ने स्क्रीन पे सिर्फ रानी नाम दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं चैटर्जी दूंगा नहीं, क्योंकि मैंने रानी नाम दे दिया था और मुझे लगता है कि हर जगह छप गई हो तुम शूटिंग के दौरान ही रानी रानी रानी, और गोरखनाथ मंदिर में मिला है तो रानी नाम मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन चैटर्जी मैंने नहीं दिया है। तो उन्होंने मेरी पहली फिल्म में जब मेरा नाम दिया तो सिर्फ रानी दिया, लेकिन जब मेरी सेकंड फिल्म आई तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स मानने को तैयार नहीं, अपनी मर्जी से रानी चैटर्जी। मैंने कहा ठीक है, तब भी मुझे था कि कहाँ इतना पता चलेगा, बट देखिए डेस्टिनी होती है एक्चुअली। नाम इतना पॉपुलर हो गया, नहीं तो इंसान अपने नाम के लिए जो है वो बहुत पॉसेसिव भी होता है कि यार नाम चेंज नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मुझे ऐसा मौका दिया जाता, ऑप्शन दिया जाता कि आप अपना नाम चेंज करिए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं तब भी इतना अच्छा नाम रख पाती अपना। अच्छा, बचपन से ही एक्टर ही बनना था या नहीं, बाई चांस हुआ? ये बाई चांस हुआ। ऐसा नहीं, मैं हूँ मुंबई से, आई एम अ मुंबईकर, बॉर्न बॉटम मुंबईकर, मतलब वो सॉलिड वाली मुंबईकर। मेरे पापा दादा सब पूरा खानदान यहीं का है। सो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक्टर बनूंगी, लेकिन हाँ मैं बचपन से डांस करना जानती थी, मुझे माधुरी दीक्षित हमेशा से पसंद रही, और 10th स्टैंडर्ड में इंसान क्या ही सोचता है कि वो क्या करने वाला है। तो कैसे फिल्म मिली फिर पहली? मैं के गोस्वामी जी की शूटिंग पे जाती रहती थी, बिकॉज वे फैमिली फ्रेंड्स। वो शौकिया जाते थे? शौकिया जाती थी शूटिंग देखेंगे, जैसे शूटिंग देखने। यहाँ आपकी शूटिंग देखने 50 बच्चे आते होंगे। यस, मैं शूटिंग देखने, मैंने बहुत सारी हिंदी फिल्मों की भी शूटिंग देखी है, लाइक मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मैं ऋतिक रोशन की बहुत बड़ी फ़ैन रही। तो मैं ऐसे ना महबूब स्टूडियो कहीं कहीं जाती रहती थी, और के जी के सेट पे तो मैं अक्सर जाती थी। तो वहीं से कनेक्शन हुआ और सडनली के जी ने मेरा नाम दे दिया, फिल्म मिल गई, वो फिल्म सुपर हिट हो गई। तो इट्स कॉल्ड डेस्टिनी, नाम चेंज हो गया, एवरीथिंग डेस्टिनी है ये सब कुछ मेरे साथ। पेपर दिए? नहीं दिए। उसके बाद दिए ही नहीं। एक्चुअली हुआ ये कि नवंबर में जब दिवाली की छुट्टी होती है 2003, उस वक्त हम शूटिंग के लिए गए, और जब मैं आई वापस तो 10th के बोर्ड एग्ज़ाम आई थिंक जनवरी या फेब में थे। तो जब मैं वापस आई तब तक स्कूल में बहुत ये बात फैल चुकी थी कि ये शूटिंग पर गई है और ये हीरोइन बनने वाली है। तो मैं स्कूल गई तो माहौल जो था वो क्लासरूम का या टीचर्स का, लाइक ऐसे कि क्या होता है शूटिंग पे, ऐसा वैसा। फिर प्रिंसिपल ने मुझे एक दिन बुलाया 2-3 दिन के बाद, कहा कि बेटा 10th है और बोर्ड है तो तुम ना प्राइवेट कर लो, क्योंकि बच्चे बाकी के पढ़ नहीं रहे और टीचर्स पढ़ा नहीं रहे। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर मेरा मन ही नहीं किया जाने का, फिर मैं गई ही नहीं। तो आपने आगे पढ़ाई पूरी की नहीं? पूरी नहीं की। जो बड़े स्टार्स होते हैं उनका यही है, कोई 8वीं तक पढ़ा, कोई 10वीं तक पढ़ा। रणबीर कपूर जब 12वीं पास हुए थे तो उनके घर में ग्रैंड पार्टी हुई, दादी रोने लग गई थी, क्योंकि कपूर खानदान में 5वीं फेल, 6वीं फेल ऐसे ही थे। करिश्मा आल्सो 10th 9th। तो मतलब ये मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक जिंक्स या कहीं की एक ऐसी चीज एसोसिएटेड है। ये एक डेस्टिनी ही कह सकते हैं आप। हाँ, फिर फिल्म रिलीज हुई मई 2004 को,
और फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई। इनफैक्ट जब फिल्म बहुत चलने लगी तो मैं तो मुंबई में थी, मुझे आइडिया भी नहीं था कि मेरी फिल्म चल पड़ी है। प्रमोशंस वगैरह के लिए मुझे बुलाया गया तो मैं गई, मनोज जी और हमने बहुत प्रमोशन किया। तो जब मैं प्रमोशन में गई तब मुझे पता चला कि मेरी फिल्म हिट हो गई है। अच्छा। यस, और लोग भी मुझे चिल्लाते थे रानी रानी रानी। तो मतलब आप रिलीज के बाद प्रमोशंस कर रहे थे? या, और मुझे ऐसा था कि यूपी बिहार में ही फिल्म चल गई है, वहीं की फिल्म है, भोजपुरी वहीं लोग देखते हैं। लेकिन जब मैं मुंबई आई और मैं मुंबई में जब मैं लोकल ट्रेन से सफ़र करती या कुछ तो लोग मुझे पहचानते थे। इनफैक्ट शुरुआत में मुझे अब तो खैर आदत पड़ गई है। मुझे तो स्टार्ट में तो मुझे बहुत डर लगता था। क्यों? मुझे याद है कि मैं एक बार ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी, अंधेरी जा रही थी मैं, तभी मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तो 2-3 लड़कियां मुझे बहुत घूरे जा रही थी ट्रेन में। तो मैं बहुत डर गई कि मुझे क्यों घूर रहे हैं लोग, हर जगह मुझे लोग घूरते क्यों हैं। अब मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर एक दिन किसी ने मेरे आसपास घूमते हुए ना ऐसी बात की कि अरे वो एक फ़िल्म आई है ना ससुरा बड़ा पैसा वाला, उसकी हीरोइन बड़ी अच्छी है ना। तो मैं ऐसे सुन रही थी क्योंकि वो सब जानबूझ के मुझे सुना रहे थे कि मेरा कुछ रिएक्शन आए। देन आई रियलाइज़ कि ओह, यहाँ भी लोग मुझे जानते हैं क्या। तो स्टार्टिंग तो मुझे बहुत डर लगने लगा था कि मुझे लोग घूरते क्यों हैं, बट बाद में धीरे धीरे पता चला, बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझसे ज़्यादा तो मेरी मॉम को बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरी मॉम ने फैमिली में बोल के मुझे ले गई थी कि नहीं नहीं ये बहुत बड़ी स्टार बनेगी, मैं इसको लेके जा रही हूँ शूटिंग पे। तो उनके लिए एक बहुत चैलेंज था। माँ की जिद बेसिकली आपको बना गई, ये तो कहा जाए? यस, ऑफ कोर्स। और नो डाउट आज भी देखिए, आज भी मैं कहीं भी जाती हूँ मेरे मॉम मेरे साथ रहते हैं। वो शूटिंग हो, इंटरव्यू हो, डबिंग हो, मुहूर्त हो, कुछ भी हो, माय मॉम इज ऑलवेज विथ मी। पहले की बड़ी हीरोइंस हुआ करती थी, श्रीदेवी, या सबकी मम्मियाँ जाती थी, मम्मियाँ उनके साथ जाती थी। मतलब ये था कि मम्मी ने अगर हाँ किया तो ही फिल्म होगी, यस, अदरवाइज फिल्म नहीं होगी। यस, मेरा मतलब भी ऐसा ही है। मम्मी को इम्प्रेस करना पड़ता था तो हीरोइन मानती थी। मैं ऐसा कई बार हुआ है कि मैं फिल्म के प्रोड्यूसर्स को भी नहीं जानती थी कि कौन है, वो सब मम्मी डील करती थी। मेरी डेट्स अभी तक मेरा काम मेरी मम्मी ही देखती हैं। यस, और आज भी अगर मम्मी मुझे कह दें कि तुम्हें ये नहीं करना है या तुम्हें यहाँ नहीं जाना है तो मैं नहीं जाऊँगी। तो पहली फिल्म से ही कामयाबी मिल गई, स्ट्रगल मुझे लगता है हुआ ही नहीं। देखिए क्या होता है, जैसे आई रियलाइज दैट टाइम, क्योंकि बहुत कम एज में जब मैं आई तो ये सुपरस्टार, सुपर हिट, फ्लॉप, ये सब मुझे पता नहीं था। तो एक स्ट्रगल होता है काम पाने का स्ट्रगल, और एक स्ट्रगल होता है काम पाने के बाद अपने आप को साबित करने का स्ट्रगल। तो मैंने जो स्ट्रगल किया है वो अपने आप को साबित करने का स्ट्रगल किया, क्योंकि काम तो आ गया आसानी से, उसके लिए कोई जद्दोजहद करनी नहीं पड़ी, फिल्म भी हिट हो गई। उसके बाद क्या, उसके बाद जब मैं इंडस्ट्री में जब फिल्म चल पड़ी तो 1 साल तो हम लोग ने प्रमोशन ही किया उसका, क्योंकि तभी भोजपुरी इंडस्ट्री जैसा कुछ था नहीं इतना। जब मुझे सेकंड फिल्म ऑफ़र हुई या जब मुझे और फिल्मों के ऑफ़र्स होने लगे, दैट आई रियलाइज़ कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है इधर, यहाँ पे पॉलिटिक्स किस तरह की कि सब अपनी मनचाही हीरोइन फिल्म में रखना चाहते हैं। वो हीरो हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, सबको है कि उनकी मनचाही हीरोइन हो, और मैं किसी की मनचाही थी नहीं। ऐसा क्यों? बिकॉज आई एम वेरी न्यू, और जिसकी साथ उसकी माँ 24 आवर्स घूम रही हो, उसके आसपास आ ही कौन सकता है। मतलब चांस नहीं था उनके पास लाइन मारने का या कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी कास्टिंग काउच करने का। या एक्चुअली यही वर्ड सही है। सो मैं किसी की मनचाही थी नहीं। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत फिल्मों से हटाया भी गया, और मुझे समझ नहीं आता था मुझे क्यों हटाया गया। कई बार ये बोल के हटाया गया कि हीरोइन जैसी नहीं दिखती है, कई बार ये बोल के हटाया गया कि डांस नहीं आता है। तो एक दिन आया जब मेरी मॉम का तो नो डाउट बहुत सपोर्ट रहा, और मैं तभी समझ नहीं पाती थी। मुझे होता था कि अरे यार, मुझे फिल्म से हटा दिया, क्यों हटा दिया, ऐसे में रोती थी। तो एक दिन मम्मी ने कहा कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी फिल्म का हीरो बड़ा हीरो ही हो। तुम्हें अगर कोई फिल्म आती है तुम मना कर देती हो जिसमें बड़ा हीरो नहीं है, क्योंकि देखी दिखाई चीज़ों पे ही मैं चलती थी। 1-1.5 साल तो मेरा करियर वैसा ही रहा ससुरा के बाद, कि बड़ा हीरो होगा तो ही करूँगी, क्योंकि ऐसा सुनने को मिलता था कि बड़े हीरो के साथ ही आप दिखोगे, वरना आप नहीं दिखोगे। तो बड़ा हीरो का मतलब आपके लिए मनोज तिवारी जी थे, रवि किशन तभी थे, 2 ही थे ऑलमोस्ट।
अच्छा, तब तक पवन सिंह खेसारी की तब तक एंट्री नहीं हुई थी। तो मेरे लिए था कि इनके साथ फिल्में मुझे पहले करनी चाहिए, कहीं मैं एकदम ऐसी फिल्म की वजह से इनके साथ की फिल्में ना छूट जाएं बिकॉज ऑफ डेट्स। तो ऐसे होता था कि मैं वो फिल्में नहीं करती थी और ये लोग मुझे फिल्मों से हटा देते थे। दोनों तरफ से दोनों तरफ से यस मैं एकदम बैठी रहती थी। अब सोचिए, ससुरा बड़ा पैसा वाला, इट्स अ हिस्ट्रिकल फिल्म, 65 वीक्स चलने वाली एक लौती फिल्म भोजपुरी की, उसकी हीरोइन जो घर बैठी रहती थी। आपकी मम्मी ने ये बात आपसे कब कही थी, कितने टाइम पहले कही थी कि तुम बड़ा हीरो ही मत देखो? ये 2006 या 2005 के एंड की बात है। सोचिए, लगभग 18 साल पहले। या और आज 2-3 साल से जो हम देख रहे हैं विमेन ड्रिवन सिनेमा, कितना चल रहा है वो। मतलब वो फिल्में, वो उन हीरोइंस की रिस्पेक्ट ज्यादा है जो अपने दम पे फिल्में चलाने जाती हैं। मैंने जो 15 साल से जो मैं कर रही हूँ, अब जाके हीरोइंस सब कर रही हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। आज हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री भी टोटली वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट पे आके रुक गई है। तो आई फील प्राउड कि चलो मैंने जो किया है, जो मैं करती आई है, वो सब कर रहे हैं। तो 2005 की जब बात, मम्मी ने मुझे कहा कि तुमको एक्टिंग का शौक़ है तो तुमको उस फिल्म में भी एक्टिंग करनी है, तुमको इस फिल्म में भी एक्टिंग करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। तभी मेरी मम्मी ने कहा कि तुमको हीरो नहीं, तुमको सब्जेक्ट जिसका हीरो हो ना, वो फिल्म तुम्हें करनी चाहिए। देन आई स्टार्ट। जब मुझे कोई ऐसी फिल्म आती थी जिसमें हीरो नया होता था, डायरेक्टर नया होता था, लेकिन मैं सुनती थी कि मेरा रोल कैसा है, तो मैं जब करती गई और सडनली 2008 में मुझे एक ऐसी फिल्म ऑफ़र हुई जो मैं नहीं करना चाहती थी। मतलब मैं डर रही थी करने से। जितनी भी फिल्में थी वो हीरो बेस्ड फिल्में ही थी, लेकिन उसमें मुझे होता था कि नहीं, हीरो तो है ना, हीरो कोई है। लेकिन एक फ़िल्म आई मेरे पास जिसमें हीरो का काम ही नहीं था, सिर्फ हीरोइन का ही काम था। क्योंकि लड़कियां ऐसे एक्ट्रेसेस ऐसे रोल सुनकर बहुत खुश होती हैं, लेकिन वो जो एक हर लड़की को मुझे लगता है कि जब इंडस्ट्री में आती है न्यू कमर, तो उनको कहा जाता है कि तुम्हें बड़े हीरोज़ के साथ दिखना चाहिए, तुम्हें बड़े बैनर के साथ दिखना चाहिए, तभी तुम दिखोगी। तो यही एक चीज़ मेरे अंदर भी दिमाग में थी कि मुझे हीरो के साथ ही दिखना है, मतलब मैं फीमेल ओरिएंटेड तो सोच ही नहीं सकती। तो वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने बहुत कोशिश की, बहुत चक्कर काटे मेरी मम्मी के पास। मेरी मम्मी एंड में आगे बोलती है तुम क्यों नहीं करती? तो मैंने मम्मी को कहा देखिए मम्मी, फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, नहीं चलेगी ना, पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा मेरा, और यहाँ पे कोई फीमेल ओरिएंटेड दिखता नहीं है। तो मम्मी ने कहा ये तुम कैसे बोल सकती हो कि कोई देखता नहीं है, जब आएगी तब देखेंगे ना लोग। मेरे ख्याल से तुमको ये फिल्म करनी चाहिए, मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी है। और फिर मैंने वो फिल्म की, मैंने की। उस फिल्म का नाम था छुटकी दुल्हन। एंड मुझे मेरा पहला बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड ETV से उसी फिल्म के लिए मिला था। और वहाँ से जो मेरी कहानी है, एक्चुअली रानी चैटर्जी की जो कहानी है, वो वहीं से पलटी है। और उसके बाद तो जो कॉन्फिडेंस लेवल आया है ना कि भाई कहानी पे काम करो, भाड़ में गए सारे लोग। उसके बाद से लेके अभी तक अगर मैं इंडस्ट्री में हूँ, आप मेरे साथ बात कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट, दैट्स इट। मुझे लगता है मम्मी आपकी विजनरी नहीं, yes, मतलब उन्होंने वो चीज़ तब भांपी जब शायद हिंदी बॉलीवुड वाले सिनेमा में भी उस तरह की फिल्में बनती थी, कम बनती थी। मेरी मॉम ने मुझे हमेशा ही बहुत अच्छी एडवाइस की है। इसलिए शायद जब मैं किसी बात को लेके परेशान होती हूँ तो मैं उन्हीं से शेयर करती हूँ, और वो मुझे जो कहती है मैं वही करती हूँ। उन्होंने जो फिल्में मुझसे छुड़वाई वो फिल्म फ्लॉप रही, और जो फिल्में मुझसे करवाई वो फिल्में सुपर हिट, बम्पर हिट, ब्लॉकबस्टर हिट रही। तो मुझे लगता है बनने की नहीं सोचा मम्मी ने सोचा प्रोड्यूसर बनने का, लेकिन काम इतना ज़्यादा है, एक्टिंग का जो काम चल रहा है फ़िलहाल वो इतना ज़्यादा है कि मैं अपने प्रोडक्शन हाउस को वक्त नहीं दे पाऊँगी, इसी वजह से मैं नहीं कर रही हूँ। और ये मैंने सोचा है कि जब मैं एक्टिंग नहीं कर रही होंगी ना, तब मैं प्रोडक्शन हाउस खोलूँगी। अच्छा, आपने जो भोजपुरी सिनेमा के एक वो स्टार्स मनोज तिवारी और रवि किशन का एक दौर रहा, आपने उनके साथ काम किया, फिर पवन सिंह खेसारी वाला दौर आया, आपने वहाँ भी काम किया। अब जो अभी स्टार, शायद आपके कंपैरिजन में उनका स्टारडम कुछ नहीं है, आप उनके साथ भी काम कर रही हैं। डिफरेंस क्या है इन तीनों दौर, जो मतलब कहूँ तो, हालांकि पवन सिंह खेसारी तो अभी भी चल रहे हैं। देखिए एक डिफरेंस, एक तो बहुत कॉमन चीज़ है कि दे आर ऑल सिंगर्स, ओके, ये बहुत कॉमन है।
और डिफरेंस ये है कि जो अभी के एक्टर आए हैं, जो सिंगर्स नहीं हैं, जो अभी के एक्टर आए हैं, अभी के बहुत अच्छे मंजे हुए एक्टर आए हैं इंडस्ट्री में। बाकी जो सिंगर्स हैं वो तो बेचारे मेहनत करते ही हैं। मंजे हुए किसे मानती हैं, मतलब आपके हिसाब से? एक तो रवि किशन जी तो थे ही पहले से ही। अभी में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर आए हैं, जैसे अभी मैंने एक फिल्म की, जय यादव करके एक एक्टर हैं, ही इज़ वेरी, जैसे आप कह सकते हैं गंभीर, हाँ गंभीर एक्टर हैं। और अंशुमन झा करके आए हैं, एंड आई थिंक एक आध दो ही हैं, क्योंकि अभी तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा फिल्में भोजपुरी की कर नहीं रही हूँ, लेकिन हम बाकी जितने भी हैं मैक्सिमम सिंगर्स ही हैं। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि उनको एक्टिंग नहीं आती, बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं आती, मैं ये नहीं कहूँगी। जो नए सिंगर्स आए हैं वो हार्ड वर्क कर रहे हैं उस पर। बट एक वजह क्या है कि जो सिंगर्स हैं, जैसे मान लीजिए पवन सिंह हो गए, उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, और जो जैसे आपने एक्टर्स का नाम लिया, एक्टिंग में अच्छे हैं बट कहीं ना कहीं वो पॉपुलैरिटी नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, हमारे जो इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स हैं उनको चलेगा कि एक ऐसे सिंगर को लेकर आओ फिल्म करने के लिए जिसको एक्टिंग का ए नहीं आता, उसके पीछे वो लोग अपना दिमाग खपाएंगे, लेकिन एक सीखे हुए एक्टर को वो लोग चांस नहीं देना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम प्रोड्यूसर्स की है। और प्रॉब्लम क्यों है कि ऑडियंस उनकी फिल्म देखने जाती है जिनको वो थोड़ा पहचानती है। समझ रहे हैं आप? यूपी बिहार में हमारे जो सिंगर्स हैं दे आर पॉपुलर, तो उनके ही प्यार में वो लोग फिल्म देखने चले जाएंगे। एक तो सबसे बड़ी दुविधा ये है ना कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और एल्बम इंडस्ट्री दो अलग इंडस्ट्री हैं, लेकिन ये सिंगर्स की ही फिल्में आती हैं और सिंगर्स के ही गाने आते हैं, इस वजह से लोगों को लगता है कि ऑल इंडस्ट्री इज़ वन। नो, नहीं, फिल्म इंडस्ट्री अलग है। और आज देखिए, आज जितने भी फिल्में बन रही हैं ना, सब के सब हाईएस्ट टीआरपीज ला रही हैं। उसमें से कोई सिंगर की फिल्म नहीं है, उसमें सब फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है। मतलब ऑडियंस का भी टेस्ट अभी बदल गया है, क्योंकि माशाल्लाह एल्बम इंडस्ट्री में बहुत तहलके मचे हुए हैं, तो दे आर डाइवर्ट टू फिल्म इंडस्ट्री नाउ, सो यू नो। उस वजह से भी कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री उतनी पॉपुलर नहीं हो पा रही, पॉपुलैरिटी नहीं कहूँगा, उतनी सक्सेस उसको या उतनी रिस्पेक्ट उसको नहीं मिल पा रही। कैसे होगा? अभी जैसे मैं अगर अपनी बात करूं कि 20 साल मैंने यहाँ गुजारे, और जहाँ भी मैं जाती हूँ ना मुझे बहुत इज्जत मिलती है, और ऐसी कोई जगह नहीं है इंडिया में जहाँ मैं जाती हूँ और मुझे लोग पहचानते नहीं हैं। इट्स मीन्स मैंने अपना जो पिछला 20 साल है वो मैंने बहुत अच्छे से काम करके गुजारा है, राइट। और जब ये एल्बम इंडस्ट्री के लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये सारे एक ही जैसे होंगे। और हमारे काम को लेके कभी आपने सुना है एज अ पत्रकार, आप जब किसी का इंटरव्यू करते हैं या भोजपुरी की किसी फिल्म का कहीं पर डिस्कशन सुना है आपने कि ये बहुत बढ़िया फिल्म आई, इसको देखना चाहिए? नहीं सुना ना आपने। इसका रीज़न ही ये है कि हमारे इंडस्ट्री के कुछ लोग जो हैं जो सिर्फ कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, और बेतुकी कंट्रोवर्सी, काम की तो कोई चर्चा ही नहीं होती है। मेरी कोई फिल्म आएगी ना तब पक्का चर्चा होगी कि रानी की फिल्म आई, वो फिल्म बहुत अच्छी है, बट बाकियों की नहीं होती। लेकिन एक इंसान कितना ही कर सकता है। इनफैक्ट जितनी भी अभी फिल्में आ रही हैं भोजपुरी की, सब बहुत अच्छा काम कर रही, बहुत अच्छा नाम कर रही हैं, लेकिन उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। चर्चा किसकी हो रही है? आप यूट्यूब खोलिए तो ये तो दुविधा है, ये तो दुविधा है। और इसके लिए मुझे लगता है कि जितने जिम्मेदार हमारे वो कंट्रोवर्शियल एक्टर्स हैं, उतने ही जिम्मेदार हमारी मीडिया भी है। अगर वो कंट्रोवर्सीज दिखाती हैं, दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए, कौन क्या कर रहा है दिखाइए, लेकिन कोई फिल्म चल जाती है, कोई बढ़िया फिल्म चलती है, तो आप उसका भी तो रिव्यू दीजिए ना, आप उसको तक पहुंचाइए। आपकी अपनी भाषा है, ये मैं कहना चाहूँगी, आपकी अपनी भाषा है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तो ये मेरा मानना है एक्चुअली। अच्छा, थोड़ा इस कंट्रोवर्सी से बाहर आ जाते हैं। आपको जिंदगी में पहली बार प्यार कब हुआ था? अरे यार, ये तो याद भी नहीं। सबसे पहले नहीं, वो भूल गए आप? मुझे लगता है कि क्रश मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे क्रश और प्यार का डिफरेंस अभी तक समझ नहीं आया है। मुझे पहली बार ना किसी लड़के को देख के ऐसे कुछ फील हुआ था, जैसा शाहिद कपूर इश्क विश्क में। अच्छा। तभी मैं स्कूल में थी, उनकी आई लव शाहिद कपूर। वो वाला शाहिद कपूर तो बहुत लड़कियों को पसंद था। रियल में मुझे प्यार कब हुआ था यार?
हुआ था कभी, तो एक बार हुआ था। एक ही बार हुआ था? नहीं, ऐसे मुझे लगता है ना कि मुझे हमेशा प्यार होता रहता है। मैं कभी बिना प्यार के रही नहीं हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। कोई क्रेजी फैन मिला? अब बहुत मिलते हैं। कोई किस्सा है कि जिसने मतलब खून से लव लेटर लिख दिया हो, या खून कुछ अतरंगी किस्से से सुनने को मिलते हैं मुझे। लेटर्स तो आए हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं एक मीटिंग के लिए गई और एक कोरियोग्राफर ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया था। मैं उनसे मिली ऑफिस में और उन्होंने कहा कि मैं यहीं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं मुझे भी वहीं कहीं जाना है, मुझे छोड़ दीजिए। तो कहा कि ठीक है चलिए चलिए। तो जैसे ही मैंने गाड़ी खोली ना, मैं आगे बैठी, वो ड्राइविंग सीट पे बैठे, पीछे एक लड़का आके बैठ गया। ठीक है, मैंने उसे देखा। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि शायद इनके साथ है, अब उनके दिमाग में चल रहा है कि इनके साथ है। एंड हम लोग निकल गए। ठीक है, हम लोग बातें कर रहे हैं, है कि नहीं, है कि हाँ, वो भी हाँ चल रहा है। अच्छा, उसके बाद आई रियलाइज़ कि ये बिल्कुल उससे बात नहीं कर रहे, कोरियोग्राफर जो हैं। तो मैंने ऐसे इशारे में पूछा कि ये कौन है आपका? तो वो ऐसे देख रहे, हाँ हाँ हाँ, ऐसे गाड़ी रोका, क्या 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 पूछा? मैंने बोला ये कौन है आपका? ये मेरे साथ थी, आपके साथ है। मैंने कहा नो, मेरे साथ नहीं है, आपके साथ है ना? बोले नहीं। पूछो पूछो कौन है? अब वो पूछे कि भाई साहब आप कौन है? इनका फैन हूँ। गजब। बोलते ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हैं कौन? आप गाड़ी में क्यों बैठे? बोलते मैडम चल रही थी, मैडम को देखते देखते हम बैठ गए। तो बोले भाई साहब आपने देख लिया ना मैडम को, अभी आप उतर जाइए। क्यों, आप चलिए ना, जहाँ जा रही हैं हम साथ चलेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं आप निकल। तो मैंने कहा भाई साहब आप उतर जाइए ना, मैं यहीं उतरने वाली हूँ, आप मिल लिए ना। तभी फ़ोटोज़ का ज़माना था नहीं, तभी वो मोबाइल आई थिंक 2008 की कुछ बात होगी। एंड वो उतरा और हम दोनों जो हंसे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए हैं। फ़्लाइट्स में बहुत होते हैं। फ़्लाइट्स में मुझे हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, अटेंडर्स या जो फैंस होते हैं, ऑलवेज हर जगह होता है। अच्छा, एक आपको लगता है कि एक बात कही जाती है, कामयाबी अपनी कीमत वसूलती है। तो आप कामयाब भी हुई, कुछ कंट्रोवर्सीज भी साथ चली। ये जरूरी होता है कि हर स्टार के साथ कुछ ना कुछ अफेयर हो गया, फिर ब्रेकअप हो गया, मेरे फिर साथ वो उतना हो गया? कंट्रोवर्सी आम आदमी का भी होता है, हाँ मतलब होता है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता होगा कि भाई हर एक के साथ होता है कि भाई एक अफेयर हुआ, फिर ब्रेकअप हो गया। लेकिन सितारों का जब होता है तो जो हेडलाइंस बनती हैं, क्योंकि सितारे जो होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है सबको जानना है। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है इसमें किसी को दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन फलाने स्टार की ज़िंदगी में क्या चल रहा है इसमें सबको दिलचस्पी होगी। वो भले ही झूठ भी न्यूज़ चल रही हो तो भी लोगों को बहुत मज़े लेके लोग देखते हैं। कभी हुआ कि मतलब कुछ था नहीं या कुछ चीज़ थी नहीं, आपने देखा नहीं, कि देखिए ये मैं कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं रही। हो सकता है कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली वाले इस तरह से उन्होंने कंट्रोल की चीज़ें। एक बार एक कंट्रोवर्सी हुई थी पवन जी के साथ में। वो भी क्या हुआ था कि मुझे जान से मारने की धमकी आ रही थी, और जो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था उसने नाम लिया पवन सिंह का। और जब पवन सिंह का नाम आया तो पुलिस सब ढूंढने लगी कि भी पकड़ के लाओ या पूछताछ करो, सारी चीज़ें। तो वो एक बहुत बड़ा बवाल हो गया, पूरी मीडिया कवरेज, सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें हुई। लेकिन उस आदमी को पकड़ा गया और उसको सज़ा भी मिली। तो जब वो कंट्रोवर्सी हुई तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि आप कितना भी सच के साथ खड़े रहो और बोलो ना, तो लोग ये समझते हैं कि आप पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हो। मैंने एक चीज़ उस दौरान फील की थी कि आर्टिस्ट कुछ भी करे, एक एक्ट्रेस कुछ भी करे, पब्लिसिटी स्टंट है। तो उसके बाद से मैंने ऐसी कोई नौबत नहीं आने दी ज़िंदगी में कि मुझे मीडिया के सामने आके न्याय मांगना पड़े या फिर मुझे कोर्ट कचहरी जाके न्याय मांगना पड़े। क्योंकि पब्लिसिटी स्टंट ये जो मेरे दिमाग में बैठ गया ना कि कल को भी अगर मैं कुछ, जैसे आज भी ऐसे कुछ चीज़ें हो रही हैं तो मैं कभी कभी अपना ओपिनियन देती हूँ, तो दे आर राइट ऑन माई इंस्टाग्राम कि ओहो अभी कुछ काम नहीं है तो अभी इसका सपोर्ट कर रही है, उसका सपोर्ट कर रही है। वो तो आजकल आप कुछ भी लिख दीजिए। या अब हम किसी फिल्म को अच्छा बोल देते हैं तो कहते हैं पैसे मिले, बुरा बोल तो भी पैसे मिले। अब भाई पैसे देता कौन है पहले ये बताओ। इससे क्या होता है ना कि जो सही में लोग जो बोलने वाले होते हैं, जो शरीफ लोग होते हैं ना, वो शांत हो जाते हैं फिर। बिल्कुल।
तो फिर वही हुआ, तो एक जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद से भी ज़िंदगी में कभी, मैं हमेशा अपने काम के लिए जाने गई और मैंने इतना काम किया इंडस्ट्री में। मैंने हर उस इंसान को दिखाया कि तुमने कहा था ना नहीं चलेगी, डांस नहीं आता है, इसको कौन देखेगा, लो पूरी दुनिया देख रही है। तो मैंने इस वे में अपना काम किया। जो हीरोज़ ने मुझे फिल्म से हटाया, एक ऐसा भी टाइम मैंने लाया कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि एक फिल्म कर लो ना मेरे साथ। अच्छा, या कौन, नाम बताएंगे? फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। नहीं होगी। एक फिल्म थी जिसको मैं करने से मना कर रही थी। फिल्म का नाम था अंधा कानून। आज मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ ये बात। एक फिल्म थी, रवि सिन्हा जी की फिल्म थी, मनोज तिवारी जी थे उसमें। और मैं फिल्म साइन करके जैसे घर लौटी तो सर ने कहा कि हीरोइन चेंज करने के लिए बोला गया है, तो मैंने चेक रिटर्न किया था। ये एक इंसिडेंट हुआ तो 2005 में। कट टू आते हैं हम 2011 में। 2011 में एक फ़िल्म आई मेरे पास। मैं सेट पे थी, शूट कर रही थी फिल्म सिटी में, और वैनिटी वैन में डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर सब बैठे हुए थे और मैं फ़िल्म नहीं करना चाहती थी। सिर्फ इसलिए मैं वैनिटी वैन में जा ही नहीं रही थी। तो मेरी मॉम आई कि तुम्हें नहीं करनी है फ़िल्म, ओके मिल तो लो। मैंने कहा ओके, मैं गई। तो मैंने कहा हाँ सर बताइए। तो अंधा कानून फिल्म थी जो रिलीज़ भी हो चुकी है। उसमें इंस्पेक्टर का रोल था मेरा। कहा मैम कर लीजिए, अब कमाल रोल है, ये है वो है। तो मैंने कहा मेरा भाई का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, कौन कर रहा है वो? तो ही सेड मनोज तिवारी जी। गॉट, मनोज जी कर रहे हैं, वो साइन कर चुके हैं पिक्चर। बोलते वो तो बहुत खुश हैं आपके साथ फिल्म करने के लिए। मैंने कहा अब मैं फिल्म करूँगी, भाई बने मेरे, पक्का करूँगी। तो ये चीज़ें ऐसी बहुत हुई हैं, होती हैं। अच्छा, कभी डर लगा कि ये जो कामयाबी है, जो स्टारडम है, कहीं एक दिन नहीं रहा? नहीं, मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि आप जैसे मुझसे बात कर रहे हैं, आपको ये फील नहीं हो रहा होगा कि मुझे किसी चीज़ की बहुत हैबिट होगी, स्टारडम लाइक दैट। नो, मुझे कोई डर नहीं है कि बिकॉज मेरी जो परवरिश की गई है, मेरी माँ ने या मेरे परिवार ने ये हमेशा बताया है कि एक वक्त आएगा जब आपको घर संभालना होगा। एक वक्त आता है लड़की की लाइफ में, तो ये सब जो है जब तक कर रहे हो करो, लेकिन एक वक्त आएगा जब आपको एज अ गर्ल अपने घर को कमांड देनी पड़ेगी। मैंने आप माँ बनोगे, आपके सास ससुर होंगे, तो वो एक माइंडसेट ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी उस माइंडसेट में हूँ। और स्टारडम के पीछे मैं कभी नहीं भागी। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि लोग मुझे ना अच्छी आर्टिस्ट की तरह याद करें, और उतना मैंने काम कर दिया है कि लोग मुझे एक अच्छे आर्टिस्ट की तरह याद करेंगे। और जो अच्छा आर्टिस्ट होता है ना, एक स्टार होते हैं, एक अच्छा एक्टर होता है। बिल्कुल, एक्टर और स्टार में फर्क होता है। हाँ, तो जो एक्टर होता है उसके पास तो ज़िंदगी भर काम होता है। सो मैं एक अच्छी एक्टर हूँ। तो ऐसे ही आप एक्टिंग करती रहें, और फिर किसी दिन बैठेंगे और बड़ी Yes, सारी बातें, yes, बहुत बातें, बहुत मजा आया। मतलब बड़ी सारी बातें अभी और डिस्कस की जा सकती हैं। बिल्कुल। तो पार्ट 2 करेंगे हम इसे। यस बिल्कुल, दिस इज पार्ट 1। आई एम डिक्लेयरिंग, आप भी बोल दीजिए। या दिस इज पार्ट 1। और मैं चाहूंगी कि आप नेक्स्ट टाइम ना आप मेरे सेट पे आएं। यस, और सेट पे हम लोग आप सेट का टूर कराएं। मेरा एक नया शो आ रहा है नज़ारा टीवी पे, बेटी हमारी अनमोल। आप प्लीज़ उसके सेट पे आइएगा, और एनी टाइम आप जब भी आना चाहें आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं कॉल करता हूँ, और पार्ट 2 हम इसका करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।